प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। संतों जी, आप सभी संत सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में सभी खुश होंगे। संतों जी, दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है, क्यों कोसता है तो खुद को। तो संतों जी, चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक जगह संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा हुआ है, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत भी किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा हुआ सिर्फ मिट्टी का ढेर हूँ, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद हमें आग में झोंक दिया जलने के लिए। तो बंधु, इतने कष्ट सहकर हम बाहर निकले हैं। फिर हमें गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेजने के लिए लाया गया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि मैं ठीक हूँ या नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ क्यों किए। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना ही लिखा है आपने। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी अच्छे सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी ही कृपा थी। उसका मुझे यह गूंथना भी उसकी ही कृपा थी। मुझे आग में जलाना भी उसी की मौज थी, उसी की मर्जी थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसी की मर्जी थी। तो संतों जी, अब मालूम पड़ा है मुझे कि सब कुछ परमात्मा की कृपा से होता है। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। होती उसकी लीला सहम समझने की। हम सब में ऐसी शक्ति नहीं है कि हम इस परमात्मा की लीला को समझ पाएं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ साथ परमात्मा पर उंगली उठा देते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं कि ये परमात्मा, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। ऐसा हमें नहीं कहना है संतों जी। क्या मैं इतना बुरा हूँ और मालिक को सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दी है। सच में संतों जी, हमें ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन सच तो ये है, मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में भी जो तराश के निकालता है, हम संतों को उसने ऐसे ही इस करोड़ों की भीड़ से तराश कर निकाला है। संतों महापुरुषों जी, हमें ऐसे ही तराश कर निकाला है। तो संतों महापुरुषों जी, दासी की वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा संतों जी। आगे भी हम ऐसे ही
नई साखी के साथ मिलते रहेंगे संतों जी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।